नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 23 मई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं, उसके बाद बादलों की चर्चा होगी और फिर मौसम पूर्वानुमान 23 मई का, कहां पर बारिश होने की संभावना है, कहां पर मौसम शुष्क रहेगा। आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में आज जो निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है वो किस तरह से इंटेंसीफाई हो रहा है। ये प्रोजेक्शन है 23 मई के लिए, जब ये डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद 24 घंटे का समय लगेगा इसे और इंटेंसीफाई होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने में। इस समय बंगाल की खाड़ी पर जहां पर निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है वहां लगभग 45 किलोमीटर के आसपास 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जब ये डिप्रेशन बनेगा उस समय 60 किलोमीटर के आसपास हवाओं की रफ्तार पहुंच जाएगी और साइक्लोनिक स्टॉर्म के बनने के समय 90 से 110 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं होंगी और समुद्र की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी अनुकूल हैं इसको इंटेंसीफाई करने में। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी आपको हमने जिक्र किया था पिछले बुलेटिन्स में, पिछले साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते के समय, कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप होता है तो आसपास के तमाम छोटे मोटे मौसमी सिस्टमों को या तो वो अपने में मर्ज कर लेता है, मिला लेता है और उनकी एनर्जी को सक कर लेता है, या फिर उन्हें निष्प्रभावी कर देता है। और इसी वजह से देश के बाकी जो इलाके होते हैं उन भागों में बारिश की गतिविधियां बंद हो जाती हैं या काफ़ी कम हो जाती हैं। सुदूरवर्ती उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों में, पश्चिमी हिमालयी भागों में आप देख सकते हैं WD है जिसको ये सिस्टम निष्प्रभावी करने में अभी असफल है, असक्षम है, क्योंकि ये बहुत दूर है, इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर से है और यहाँ पर ये सिस्टम है, इसी वजह से यहाँ कुछ मौसमी हलचल हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर कुछ गतिविधियाँ संभावित इसलिए हैं क्योंकि मानसून आगे बढ़ रहा है। मानसून ने, आपको बता दें कि मानसून ने पिछले 24 घंटों में प्रगति की है और अब समूचे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को पार करते हुए दक्षिण और पूर्वी अंडमान बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए आगे बढ़ा है और जल्द ही इसके और आगे प्रगति करने की संभावना है। उम्मीद कर सकते हैं कि केरल में समय से पहले मानसून 2021 का आगमन होगा। इन स्थितियों के बीच में बादलों की ताज़ा स्थिति आइए जानते हैं। इस समय उत्तर भारत में WD के प्रभाव से कुछ बादल ज़रूर हैं पर्वतीय इलाकों पर। बीती रात दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के कुछ इलाकों में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा दर्ज की गई थी। अब मौसम साफ है, तेज़ धूप मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक है। पश्चिमी भागों पर कुछ बादल ज़रूर थे सुबह के समय, लेकिन अब मौसम साफ हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बादलों का प्रभाव है, लेकिन ये हाई क्लाउड्स हैं और ये ज़्यादा मौसम को प्रभावित करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा राजस्थान पर भी बादलों का प्रभाव लगभग खत्म हो गया है। मध्य भारत पर कुछ बादल हैं क्योंकि अरब सागर से मॉइस्चर आ रहा है। दक्षिण भारत पर भी अरब सागर से मॉइस्चर पहुंच रहा है मानसून के आगे बढ़ने के चलते। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो बादलों की जो इंटेंसिटी है इस समय वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी पर है, जहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है और डिप्रेशन अगले 24 घंटों में बन जाएगा। इन स्थितियों के बीच में क्या संभावना है बारिश की, इसकी बात करते हैं। शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्रों से। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं निरंतर हवाएं पश्चिमी दिशा से और उत्तर पश्चिमी दिशा से चलेंगी। यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, ये आप कह सकते हैं कोस्टल रीजन पर, और इसी के चलते यहाँ कुछ सक्रियता मौसम में हमें देखने को मिल सकती है। उम्मीद कर सकते हैं कोंकण गोवा में, मुंबई के पूरब में यानी नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा का जो रीजन है, मध्य महाराष्ट्र का, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मुंबई और इसके दक्षिणी इलाकों में, मुंबई से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी ज़िलों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण भारत में हम देखेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। भारी वर्षा की संभावना फिलहाल इन भागों में नहीं है, लेकिन बादल बने रहेंगे, हवाएं मध्यम रफ्तार से चलती रहेंगी 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, और ये सब हवाओं की जो रफ्तार होगी वो दिन में ज़्यादा होती है आमतौर पर, रात में हवाओं की रफ्तार मंद पड़ जाती है और क्योंकि सी वेव्स भी कमज़ोर हो जाती हैं, इसी वजह से हवाओं की रफ्तार कम होती है। यहाँ पर बादल बने रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हो सकती है। चेन्नई में भी कुछ इलाकों में वर्षा देखने को मिल सकती है। पुदुचेरी में मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी मौसम सक्रिय रहेगा। लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह इस समय दो मौसमी बदलावों को झेल रहा है और यहाँ से एक तरफ मानसून यहाँ आ चुका है, मानसून अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आगे बढ़ चुका है। साथ ही साथ उत्तरी अंडमान सागर और इसके आसपास के भागों पर लो प्रेशर बन गया है, जो डिप्रेशन जल्द ही बनेगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म उसके बाद बनेगा। तो इन सभी स्थितियों के बीच अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तर से लेकर दक्षिण तक के इलाकों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। कुछ इलाकों में तूफानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। दक्षिण भारत के बाकी क्षेत्रों में यानी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों में मौसम साफ रहेगा। उत्तरी दिशा से मध्यम से तेज रफ्तार की हवाएं चलेंगी। कुछ इलाकों में दिशा पूर्वी और उत्तर पूर्वी हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ मराठवाड़ा क्षेत्र में भी मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और हवाओं की रफ्तार काफ़ी अच्छी रहेगी, मध्यम गति से हवाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा इन सभी भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। यहाँ मॉइस्चर ज़रूर कुछ आ सकता है, दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण हवाओं की मिक्सिंग होने के कारण। आप देख सकते हैं यहाँ पर सौराष्ट्र रीजन में हवाएं इस तरह से आकर यहाँ पूर्वी गुजरात के ऊपर मिक्स हो रही हैं और ये हवाएं ऊपर आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में पहुंच सकती हैं। तो ग्वालियर, गुना से लेकर इंदौर, उज्जैन, रतलाम तक कुछ इलाकों पर यहाँ बादल आ सकते हैं और गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा गरज चमक के साथ हो सकती है। भोपाल और होशंगाबाद, दतिया में भी कुछ इलाकों में इस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत व्यापक क्षेत्र कवर नहीं करेगी ये मौसमी हलचल और ना ही बहुत इंटेंस वर्षा होगी। पूर्वी भारत की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ओडिशा पर आप देख सकते हैं लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा से अभी हवाएं आएंगी और ये अगले 24 घंटों का प्रोजेक्शन है। 24 घंटों के बाद हवाओं की दिशा भी बदलेगी, हवाओं की रफ्तार भी बदलेगी, बादल आने शुरू हो जाएंगे। कोस्टल रीजन पर बारिश की गतिविधियां 24 मई से ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सिस्टम तब और काफ़ी करीब आ चुका होगा। ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर पहुंच चुका होगा और इसी के प्रभाव से यहाँ समूचा जो कोस्टल रीजन है, इसमें बांग्लादेश से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल यानी दीघा, कोलकाता और ओडिशा के तमाम इलाकों पर जो इसका प्रभाव है देखने को मिलेगा। इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा 24 मई से शुरू हो सकती है। 23 मई को फिलहाल हवाएं पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिशा से उत्तरी दिशा से इन भागों पर चलती रहेंगी। झारखंड, बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग तथा उसके आसपास के कुछ हिस्सों पर हल्की वर्षा हो सकती है। सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इन पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बरकरार रह सकती हैं। उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र पूरब से लेकर मध्य और पश्चिम तक शुष्क और साफ बना रहेगा। वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच से लेकर पश्चिम में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा, हाथरस इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी दिशा से लू जैसी हवाएं यहाँ पर चलेंगी, तेज़ रफ्तार होगी हवाओं की और हवाओं में गर्मी बहुत अधिक हो सकती है, क्योंकि मौसम साफ रहेगा, धूप का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। समूचे गंगा के मैदानी बेल्ट में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, कुछ स्थानों पर 43 और 44 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। गर्मी इन भागों में 24 से 48 घंटों के दौरान बढ़ने वाली है। बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है गर्मी, यहाँ पर आपको बचकर रहना होगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों पर हवाएं अरब सागर की तरफ से जो मॉइस्चर हवाओं के साथ आ रहा है, गुजरात होते हुए सौराष्ट्र और कच्छ होते हुए ये हवाएं उत्तरी राजस्थान के ऊपर भी पहुंचेंगी। साथ ही साथ पाकिस्तान के मध्य भागों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसका भी प्रभाव रहेगा। इन सभी स्थितियों के बीच में उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में मौसम साफ रहने वाला है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भी लगभग अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के घाटी वाले जो रीजन होंगे यानी श्रीनगर और पुलवामा, कुलगाम, गुलमर्ग इन सभी जगहों पर, काजीगुंड और आसपास के जो इलाके होंगे, करगिल, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश की संभावना रहेगी और हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल में बूंदाबांदी और आंशिक बादल से ज़्यादा की संभावना फिलहाल नहीं है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर कीजिए। जानकारियां अगर अच्छी लगें तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।